ड्राइवर गाड़ी रोको। मेरी माँ रोड में भीख क्यों मांग रही है? माँ ये सब क्या है और तुम रोड में खड़े होके भीख क्यों मांग रही हो? मैं कितना याद करती थी। आ गई बेटी, आ गई, आ गई बेटी, आ गई। माँ पहले तुम ये बताओ भैया भाभी कहाँ हैं और उनको पता है कि तुम यहाँ रोड में भीख मांग रही हो? तेरे भैया भाभी ने मेरे साथ ऐसा किया है। माँ भैया भाभी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? बात ऐसी है बेटा। ले बुढ़िया खाना खा और मेरी बात ध्यान से सुन। जैसे मैं और हिमांशु बाहर नौकरी करते हैं ना, वैसे तू भी जाके पैसे कमाएगी, मुफ्त की रोटी नहीं खाएगी, समझी? बहू इस उम्र में नौकरी करने कहाँ जाऊंगी? माँ तुम किसी के घर में झाड़ू पोछा तो कर सकती हो ना? बेटा मैं झाड़ू पोछा नहीं कर पाऊंगी। माँ जी सही बोल रही हैं। आप भी क्या बोलते हैं? माँ जी की ये उम्र झाड़ू पोछा करके कमाने की नहीं है, उनको बैठ के पैसे कमाने की उम्र है। माँ जी आपके लिए मैं एक अच्छा काम बताती हूँ। आप किसी मंदिर पे या रोड में बैठ के भीख मांगिए, आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा और आप अपने खर्चे के लिए पैसे भी कमा लेंगी। क्यों, मैंने सही कहा ना? मुझे क्या जरूरत थी पैसे की? तुम लोग कमा तो रहे हो। माँ हम दोनों अपने लिए कमाते हैं, ना कि तुम्हारे लिए। ठीक है बेटा, मैं कल से भीख मांगने जाऊंगी। माँ तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं बताती हूँ भैया भाभी को। भैया भाभी क्या है ये सब? माँ रोड में खड़े होके भीख मांग रही थी। छोटी माँ के साथ? जब आप लोग के ऊपर माँ इतनी ही बोझ थी तो मेरे पास भेज देते। प्रीति तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ का इस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता है, माँ घर से भाग जाती है और कुछ भी करने लगती है। सही बोल रही हूँ ना? हाँ 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 प्रीति, हम तो माँ को बस ढूंढने ही जाने वाले थे, बस निकल ही रहे थे हम। माँ बस करो भैया, कुछ तो शर्म करो। तुम अपनी ही माँ से रोड में भीख मंगवा रहे हो। चलो मान लिया कि भाभी को माँ की फिक्र नहीं है, पर आप तो उनकी खुद की औलाद हो ना। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनाया कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, उस माँ को तुम 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा दिए। प्रीति जैसा तुम समझ रहे हो वैसी बात कुछ नहीं है। भैया भाभी, माँ कौन सा आप लोग से गहना जेवर मांग रही थी और अच्छे कपड़े मांग रही थी? वो तो सिर्फ आप दोनों का साथ मांग रही थी और 2 वक्त की रोटी। आप लोग वो भी नहीं दे पाए। इससे अच्छा तो ये होता कि माँ ने आपको पैदा ही न किया होता। और भाभी आपने जो मेरी माँ के साथ किया, अगर आपके भैया भाभी आपकी माँ के साथ करते तब आपको दर्द का पता चलता। सॉरी प्रीति, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। मैं कौन होती हूँ आपको सजा देने वाली? आपको सजा तो कानून देगा। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस अभी आती ही होगी और आप दोनों अब जाओगे जेल। पुलिस? प्रीति तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अपने भैया भाभी को जेल में भिजवाओगी? और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, वरना पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। माना कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर अब माँ जी को हम बहुत अच्छी तरह से रखेंगे। प्लीज प्रीति हमें माफ कर दो। ठीक है, आप लोग रहो आराम से, माँ मेरे साथ रहेगी। चलो माँ मेरे घर चलो। बहन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारा इकलौता भाई हूँ। और ये लीजिए अपना कटोरा, जेल में बैठ के खाना खाने के काम आएगा। चलो माँ।